हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो पर। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों एक ज़रूरी विषय में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है और ऐसे विषय पर चल रहा है कि हमारे सोसाइटी के लिए हमारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर उसमें क्या है ना, अपना एक्टिविटी दिखा रहे हैं, गतिविधियाँ दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आज हमारी जो सोसाइटी में जो हो रहा है, एक ऐसे दूषित समाज बन जा रहा है, उसके विषय में आप क्या समझते हैं। इसी टॉपिक में, इसी विषय में हम बात करने वाले हैं आज। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो अभी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं दोस्तों, जिसमें से ऐसे जो महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष हैं, जिनके ऊपर आप देखे होंगे कि बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारे प्रत्यारोप लगते हैं। ठीक है, अभी बोल सकते हैं कि ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष हैं, जिनके ऊपर आपने कभी न कभी विवाद होते देखे होंगे। तो ये जो विवाद है दोस्तों, ये जड़ है। तो इसको क्या आप जानते हैं, क्या जड़ है इन लोग का? इन लोग का जड़ ये है कि इनके जो परेशानी है, इनके जो दुख दर्द है, वही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज का डेट में हर कोई स्वतंत्र होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्वतंत्र, फ्री होना चाहता है, फ्रीडम चाहता है। कोई अपने घर से फ्रीडम चाहता है, कोई अपने परिवार से फ्रीडम चाहता है, कोई अपने मित्र से फ्रीडम चाहता है, और कोई अपने क्या हस्बैंड है, कोई अपने वाइफ से। तो दोस्तों, अगर आप लोग यही सब अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए, और इसका हम जो कारण है उसको बताने वाले हैं। तो कारण क्या है पता है? आपकी महत्वाकांक्षा। जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास अच्छा पोस्ट होगा, और आपके पास एक अच्छा आपका रुतबा होगा, तो ये जो बताया ना मैं आपको, ये जो डगर है वो उसी ओर ले जाएगा। आपका जो मेंटालिटी है, आपकी जो सोच है, और आपके जो हैबिट्स है, ये वैसे ही बनने लगेगा। जिस तरह की आप सोचते हैं ना, वैसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी अपने मन में ख्याल लाते हैं, या फिर आप जो भी अपने में विचार लाते हैं, तो विचार और मन आपको उसी ओर ले जाता है जिस ओर ये जो धारा है वो चलती है। तो हुआ क्या है आज के डेट में कि आज जो सोसाइटी, आज जो समाज जो दिख रहा है, जो सुन रहा है, वो जान रहा है, और अब तक ये बात पहुंच ही गई होगी। ठीक है, तो हम बात करें दोस्तों आज के जो हस्बैंड वाइफ है, या फिर आप बोल सकते हैं आज जो फैमिली है। ठीक है, एक आम आदमी से लेके एक बड़े आदमी तक उस परिवार में क्या कंडीशन होता है, क्या स्थिति होता है, उस विषय पर। तो इसमें इशू क्या बन रहा है? तो अभी आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं दोस्तों कि हमको बहुत सारे ऐसे समाचार मिलता है, और बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ मिलती है कि जो फैमिली होता है दोस्तों, उन लोग का चल नहीं पाता है। ठीक है, तो दोस्तों भारत में आप जान ही सकते हैं कि भारत का जो समाज होता है, जो सोसाइटी होता है, जो घर होते हैं, और जो घर में जो फैमिली होते हैं, वो किस तरह का संरचना से बने होते हैं। ठीक है, और हर कोई इसमें क्या है ना पता है कि बाइंडिंग की तरह एक जो फैमिली होता है, एक बंधे होते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है, अभी बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं वो अलग से अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, जीवन शैली में अपना चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन वो लाते क्यों हैं और लाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे फैमिली दोस्तों वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, आपने टीवी देखते होंगे, अपने सीरियल देखते होंगे, और आप न जाने कौन से ऐसे बहुत सारे ऐसे कल्चरल देखते होंगे दुनिया भर में जो चल रहा है। और आजकल तो वर्तमान एग्जाम्पल है ही है कि आज के समय में हो क्या रहा है। ठीक है, और आज के युग में दोस्तों सिर्फ क्राइम ही हो रहा है, और अपराध ही हो रहा है, और अपराध की जड़ घर से शुरू होता है, और जाके अपराध अंत वहीं पर होता है। ठीक है, किसी सदस्य के साथ एक आज प्राथमिकी के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसको अगर गंभीरता से देखेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं खोज पाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपके पास ही होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आपका जो जीवन में व्यतीत हो जाता है। ओके,
तो इस विषय में बात करने से दोस्तों हम लोग बहुत बड़ा अभी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, लेकिन आपने देखे होंगे कि वर्तमान जो चल रहा है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपको जानकारी में होगा, ठीक है, कि जो अभी सिचुएशन है जिस हिसाब से चल रहा है, और जो सुनते होंगे टीवी में, न्यूज़ चैनल में और बहुत सारे ऐसे समाचार पत्रों में जो आप तक और हम तक जानकारी पहुंचती है, उसे हम सब क्या है ना आहत होते हैं और दुख लगता है एक परिवार को, एक घर वाले को, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो विद्वान होते हैं और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर बोल सकते हैं युवा वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटलिटी उनके ऊपर उभर कर सामने आता है। तो जो समाज में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है पेश करके, या फिर उसी को या फिर उसी से न्यूज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप में, या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जहाँ पर शेयर किया जा रहता है। तो इससे क्या होता है ना, एक गलत मैसेज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में फैल रहा है, ठीक है। तो इसमें ना ही सिर्फ पुरुष का, ना ही सिर्फ वुमेन का, ये दोनों को है दोस्तों, इसमें इंटरलिंक करके अगर देखोगे तो एक तरह से दोनों को ही बदनामी हो रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण वो दोनों खुद हैं, और वो खुद को क्या ना एक कैटेगराइज वाइज खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनकी परसेप्शन क्या होती है, उनकी इच्छाएं क्या होती है, उनकी जिज्ञासा क्या होती है, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक तरह से अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपको इतना जानकारी मिलेगा दोस्तों कि आज के डेट में किसी की अगर हेल्प कर रहे हो तो आपका हेल्प ना के बराबर है, और उसको महत्वहीन है। अगर समय के साथ हमने किसी की हेल्प कर दिया तो अगर उसको आप बाद में रिवाइज करोगे ना तो हेल्पलेस आप सोच लो, ठीक है। कैसे? अगर आप वर्तमान के डेट में किसी का हेल्प कर दिए, चाहे वो आपका घर का हो या फिर बाहर का हो या फिर आपका कोई अपना करीबी हो, अगर आपने सही समय में हेल्प किया तो ठीक है। इसके बाद अगर आपका उस थोड़ा सा भी दूरी हो गया तो फिर आपको खुद बुराई करेगा, आपसे दूर रहना चाहेगा और आपसे वो रिश्ता भी नहीं रखना चाहेगा, ठीक है, चाहे वो परिवार हो चाहे फ्रेंड्स हो। ओके, तो इन सब बातों में दोस्तों आपको क्या सीख मिलता है? इस सब बातों में आपको सीख ये मिलता है कि अगर आप खुद को और अपने फैमिली को बचाए रखना चाहते हैं तो खुद को मैनेज करना सीखो। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए सोसाइटी क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, उसका अलग का पॉइंट ऑफ व्यू उठे और उसका पॉइंट ऑफ व्यू से आप खिलवाड़ क्यों करते हैं। अगर खिलवाड़ कर रहे हैं तो एक आपका ये जाना पहचाना फिर आपका सोच हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में एक तरह से जैसे क्राइम बढ़ा है हर फैमिली में, हर घर में और हर रिश्ते में बढ़ा है, तो इसका दो ही कारण हो सकता है कि अपना जो बात है, वक्तव्य है, ये दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करने से दोस्तों विचार वो दब जाता है, वो शेयर नहीं हो पाता। और दोस्तों आज ऐसा समय आ गया है कि आज हर कोई अपने को नहीं देखता है, हमेशा दूसरों को देखता है, दूसरों को फॉलो करता है, लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। ओके, उसी को देख के एकदम लग जाते हैं उसके पीछे। चाहे आप जो भी बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने गोल रखते हैं, अपने टारगेट रखते हैं, तो आप देखे होंगे कि हर कोई आज बोलता है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, और मुझे ये ड्रीम है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों उसका समय के साथ उसका मन भी बदलता है, उसका काम भी बदलता है, और उसके जो सोच है वो भी बदलते रहता है। लेकिन इन सोच बदलता ज़रूर है, लेकिन उनके पीछे एक बहुत बड़ी आकांक्षा रहता है, चाह रहता है, और जो एक उनके पास जो विश्वास रहता है, ठीक है, तो विश्वास उनका डोल जाता है, डगमगा जाता है, और उसका जो गलत रास्ता वाला जो आत्मबल है वो साथ देने लगता है। तो एक आदमी का हरासमेंट है, एक व्यक्ति का जीवन का नाश की ओर पहला कदम होता है। इस नाश के और पहला कदम अगर आपने रखा है तो उसको त्याग दें और सच्चे मन से सोचें कि आपने अभी तक किया क्या है, ठीक है, मतलब करने का उद्देश्य क्या है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि हमेशा अपने को छोड़ के दूसरे को कमेंट करते हैं, और दूसरे को लाइफ स्टाइल या फिर दूसरे का जो जीवन शैली दोस्तों उसको कमेंट करते रहते हैं। किसी का किसके साथ क्या है इस सब में ज़्यादा दिलचस्पी रहता है, लेकिन इनसे आपको कुछ भी मतलब नहीं रखना चाहिए। और आज की जो वर्तमान परिस्थिति है दोस्तों, आप जान सकते हैं कि
जैसा आज का सोसाइटी चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ोगे। ठीक है, आप बहुत सारे सोशल एक्टिविटी देखे होंगे या फिर ऐसे गतिविधियां देखे होंगे समाज में जो आपके सामने खुलकर सामने आते हैं, और ऐसे बहुत सारे परिवार देखे होंगे जो विवाद के कारण बनता है, चाहे घर से लो, चाहे फ्रेंड से लो, चाहे आप ऑफिस से लो या फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ से लो। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक आप देख सकते हैं। और आज हर चीज़ का में एक दूरियां बन गई है। इस दूरियों का कारण क्या हो सकता है पता है? इन दूरियों का सबसे कारण है आपका मोह माया और जो होता है दोस्तों पैसा। तो इन सब से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन सब के छुटकारा पाना चाहते हैं तो बस एक ही है, वो क्या है पता है? आपका संयम और आपका आत्मविश्वास, दो ही चीज़ है। और दो ही चीज़ अगर आप में है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे क्या? ठीक है, आप ना ही पेशा अधिकारी बनना चाहते हैं, ना ही आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, तो आपको बनना क्या है? आपको दोस्तों धरती पर जीवन जीने के लिए आपके पास एक थोड़ा बहुत आपके पास आय का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं, अपना जीवन सभी चल सके और जो आपका जीवन है उसको जी सके, है ना। आपके पास बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा नौकरी नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा काम नहीं है, आपका बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, तो आपको भटकना नहीं है, घबराना नहीं है। और जो जीवन दोस्तों चल रहा है वो चलने दें। और हाँ, आपके ओर से कोई गलती ना हो, आप इसका बहुत बड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान रख कर चलते हैं तो आपका जीवन जो है ना सफल है और हमेशा कामयाब होगा। आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक धैर्य का पैटर्न बनेगा जिससे आप में पेशेंस की जो कैपेसिटी हो वो अच्छे से बनेगी और ये समय के साथ आपको परिपक्व करेगी। परिपक्व करने के साथ साथ क्या होगा पता है? आपका जो मनोबल है वो कभी टूटेगा नहीं और आपका जो दृढ़ इच्छा है, ठीक है, जीने का या फिर कुछ कर गुजरने का, वो आपको हमेशा से एक हम्बल प्रदान देगी और कंटिन्यू आपको सतर्क करेगी और हमेशा आपको अपना जो काम है उसको याद दिलाएगी। तो दोस्तों, आप सबको दुनिया से हट के एक ऐसे प्रकोप से बच के जो आज का समाज चाहता है, आज का सोसाइटी चाहता है, या फिर आप बोल सकते हैं आज का जो जनरेशन चाहता है, उससे आप कुछ अलग सोचें और एक नयापन अपने लाने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, नयापन तो आपको में नहीं आएगा, लेकिन बहुत वर्षों से आप देखे होंगे कि जो आदर्श पुरुष हैं और फिर आदर्श लोग हैं उनको विचार को फॉलो करें। ठीक है, आप मिस गाइडेड होने से थोड़ा सा बच सकते हैं इससे। ठीक है, और जो वर्तमान परिस्थिति में जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसे थोड़ा सा आप अलर्ट रहें और खुद का डिसीजन पर आप अमल करें, ना ही कि किसी अदर्स का विचारों को फॉलो करें। ओके, क्योंकि आज की परिस्थिति दोस्तों ऐसा है कि आपका जो ज्ञान देगा, नॉलेज देगा, वही अगर आपको सब पास सही से खुद को पेश नहीं कर पाएगा तो गलत है। ओके, और हाँ, बोलने के लिए तो हर कोई सच बोलता है, लेकिन वो जो सच बोलने वाला भी हमेशा गलत ही करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है पता है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से काम करना है और आपका जो मनोबल है उसको तोड़ना नहीं है। और जो आज जो सांसारिक जो गतिविधियां दोस्तों, उससे थोड़ा सा दूरी बना कर रखना है। ठीक है, आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उस पर आप ध्यान केंद्रित करें। चाहे आपको कोई जॉबलेस हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एज ए प्राणी आप धरती में जीवन जीने के लिए हो। ठीक है, आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ आपको ना धन कमाना है, ना पैसा कमाना है, ना ही आपको बहुत बड़ी शिक्षा लेना है। यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ करना है, जीना है। और जीने का समय आपको कुछ नहीं करना है, बस जीते जी कुछ आपको कुछ थोड़ा सा लाभ मिल सके आपको शरीर को। ठीक है, आपके थोड़ा बहुत जो महत्वाकांक्षी अभिलाषा हो पूरा हो सके, इसीलिए आप कुछ अच्छे काम करें जो आपके लिए बेहतर हो। और बाकी जो है दोस्तों, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई फैमिली हो, कोई परिवार हो, उसको आपको निगलेक्ट मारना है और एक बेहतर तरीके से जीने के लिए आपको इच्छुक होना है। ठीक है,
यही दुनिया है, यही रियलिटी है। और जो आज का समाज में जो चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे खुद को, तो एक तरीके से एनालाइज करने का आपको वक्त मिलेगा और उसी समय आप खुद को एनालाइज कीजिए, ठीक है, कि आप क्या हैं और ख़ुद को थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। इससे आप एक अच्छे से खुद को जानने का एक आपके पास विस्तार से एक सार निकलेगा, उसको पॉइंट आउट कीजिए, हाईलाइट कीजिए और अपने सद्गुणों को अपनाएं और दुनिया के हिसाब से ना जिए और खुद आप में एक प्रेरणा बने और खुद के लिए जिए, ठीक है। बस मेरा मैसेज यही था, क्योंकि आज के वर्तमान इस सिचुएशन में दोस्तों ऐसा हो गया है कि इसमें कोई किसी का नहीं है, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।